अदब नाजरीन, मैं सनम एजाज। रात के बज चुके 9:30, ठीक 9:30 बजे प्रोग्राम आप तक पहुंचता है आप तक, और अब तक पहुंचाने में मेरे साथ पैनल पर रहते हैं आबिद कादिर, साहिल अमीन और उसके साथ साथ साहिल मजीद पैनल पे मेरे साथ रहते हैं। और अब तक पहुंचाने में हम भरपूर कोशिश करते हैं कि आपको दुनिया जहां की हर उस खबर से बाखबर करें जो आपके लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अब तक की, और प्रोग्राम अब तक की पहली खबर हम जम्मू कश्मीर के इस मौसम की ही करेंगे। और इस मौसम में आग लगने के वाक़ात अक्सर देखे जाते हैं, और अभी कुछ देर पहले हमारे पास खबर पहुंची है कि श्रीनगर के नज़दीक जवन का आर्मी जो आईटीबीपी का कैंप है वहां पे आग नमूदार हुई है, और आग के लपटे जो हैं, आग के शोले जो हैं बड़ी दूर दूर से दिखाई दे रही थी। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ देर पहले की इस वक्त वहां पे जो हमारे साथी वो इस आग को बराह रास्त कवर कर रहे हैं। चूंकि ये फौजी इलाका है, आईटीबीपी का कैंप है, यहाँ पे हथियार वगैरह भी होते हैं, तो बड़े खतरे की बात हुई है। और पूरी तरह से इस वक्त इंतजामिया भी मुतहरिक है। फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं, रेस्क्यू की गाड़ियां हैं, वो भी वहां पे पहुंची हुई है। और क्या कुछ इस खबर से निकल के आता है वो हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। हमारे साथी, हमारे दूसरे रिपोर्टर्स आपको इस खबर से बाखबर करते रहेंगे। लेकिन श्रीनगर के नज़दीक जवन का इलाका, और जवन के इलाके में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है उसके आईटीबीपी जिसे कहा जाता है उसके कैंप में आग नमूदार हुई है। और ये 21 बटालियन का आईटीबीपी का कैंप है, वहां पे आग नमूदार हुई है। आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन आग की लपटें जिस तरह मैंने बता दिया कि बड़ी दूर से दिखाई दे रही हैं, और एक खौफ का आलम है। पिछले कुछ दिनों से चूंकि सरमा के दौरान हम गर्मी के अरेंजमेंट्स करते हैं, इलेक्ट्रिक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बुखारी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह बनती है आग लगने की। तो यहाँ पे क्या वजह है अभी मालूम नहीं हो सका, लेकिन फायर के जो टेंडर्स हैं, फौज के लोग हैं, पास जो दूसरे लोग हैं, वो इस वक्त इस आग को बुझाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले तक या कुछ मिनट पहले तक हमें हमारे साथियों ने अपडेट करते हुए बताया कि अभी आग पे पूरी तरह पे कंट्रोल नहीं किया जा चुका है। अब जरा सियासत की आग पर भी नजर डालते हैं, और सियासत की आग कुछ धीमी पिछले कुछ दिनों से नजर आ रही है। 11 दिसंबर को जो फैसला हुआ उसके बाद सियासत में कुछ चुप्पी सी लगी है, और सियासतदानों के बयान भी बड़े खुल के अभी नहीं आ रही। तैयारियां शायद कर रहे हैं अगले महाज की, जिस तरह सियासी जमातों का कहना है कि अभी इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या, सियासी लीडरान ने बताया है। लेकिन जम्मू में आज जम्मू कांग्रेस की जो सियासी अमूर की कमेटी है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, उसका एक इजलास भी मुनक्कद हुआ। और यहाँ पे इस इजलास की सदारत पार्टी के सीनियर लीडर तारिक हमीद करार ने की। उनके साथ साथ रजनी पाटिल जो जम्मू कश्मीर अमूर के इंचार्ज हैं, और साबका पार्टी के सदर जी ए मीर, हालिया सदर वकार सुल्तान अली, दिल्ली से खसूसी मेहमान मनोज यादव, और रमन बल्ला जो जम्मू में बड़े लीडर हैं बीजेपी कांग्रेस के, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का वजीर भी है और साबका प्रेसिडेंट भी रहे हैं कांग्रेस के, मास्टर ताराचंद, मूलाराम, योगेश सानी, जीएन मोंगा, बलवान सिंह, रविंदर शर्मा, इस तरह की बड़ी शख्सियत इस मीटिंग में। सरदार सुरेंद्र सिंह चन्नी भी नजर आ रहे हैं और दूसरे लीडरान भी नजर आ रहे हैं। और साफ जाहिर है आज की इस मीटिंग में जो कांग्रेस के हल्के बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत-ए-हाल, मौजूदा सियासी जो मंजरनामा है उसमें तबादला ख्याल किया गया, और सियासी अमूर की इस मीटिंग के दौरान लीडरान ने अपनी अपनी राय भी तलब की। और इस मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की जो कांग्रेस की इंचार्ज है रजनी पाटिल, उन्होंने बताया कि आज की मीटिंग में 2 करारदादें पास की गई, और पहली करारदाद यही थी कि इंतखाबात, और दूसरी करारदाद भी थी इंतखाबात लेकिन स्टेटहुड का मामला। और इंतखाबात और स्टेटहुड के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान है उस पर भी आज की इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया। बाद में रजनी पटेल ने मीडिया से बात भी की, और मीडिया से बात करते उन्होंने बताया कि अभी और भी है मामलात, लेकिन शुरुआत करनी है क्योंकि इंतखाबात आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो हालात है उसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को सुन रहे हैं। प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ आए हैं, और पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद जम्मू कश्मीर की पीसीसी पहली बार इनकी मीटिंग में हम साथ में ले रहे हैं, सबके हम ख्याल जान रहे हैं, और उसके अनुसार हम हमारी पॉलिसी बनाएंगे। बोला है सितंबर 24 तक चुनाव ले लो, जिसकी कांग्रेस पार्टी पहले दिन से मांग कर रही थी।
दो चीज़ों की हमारी प्रमुख मांग थी, जो एक रिजर्वेशन था उसके ऊपर, कि हमें एक तो जल्दी से जल्दी स्टेटहुड चाहिए, जो एक्चुअली लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अनएथिकल है वो, और मान्यता नहीं है कि एक बार आप स्टेट देने के बाद में स्टेट को आप डिस्टर्ब करते हैं, ये बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, वो भी नहीं माना गया। लेकिन अभी हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड हमें वापस दे दीजिएगा, और हमें नौकरियों की गारंटी चाहिए, हमें जल्द से जल्द चुनाव चाहिए। और चलिए अब तक में बड़ा पहलू, बड़ा मार्का, बड़ा मैदान, ये मैदान अवामी दरबार का है। हमने पिछले दिनों 2 दिन कबल आपको बताया था कि श्रीनगर की एक खातून, कमरवारी की रहने वाली खातून, और उसके करीबन 8.5 लाख रुपए उसको अवामी दरबार की वजह से वापस मिलने की उम्मीद जागी है। करीबन 10 साल के बाद उसको वो जो पैसा उसका था, जो उसके शौहर से किसी ने कर्ज लिया था, वापस नहीं दे रहा था। लेकिन जब आवाज पहुंची, वो फरियाद लेके जम्मू कश्मीर के पुलिस सरबरा आर स्वेन के दरबार, अवामी दरबार में पहुंची, तो फौरन स्वेन ने अहकाम जारी किए, पुलिस को बताया कि मज़कूरा शख्स से पूछा जाए कि अगर पैसे लिए हैं तो वापस क्यों नहीं दिए जा रहे। और फिर वो आदमी आया, तकाजा हुआ, बाकी मामलात हुए, और उम्मीद दी हुई कि पैसे वापस किस्तों में ही सही लेकिन दिए जाएंगे। और आज एक और अवामी दरबार आर स्वेन का श्रीनगर में ही, श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम में मुनक्कद किया गया था। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अतराफ अकनाफ से लोगों को उम्मीद जागी हुई है कि कहीं न कहीं कोई सुन रहा है, और अगर सुनते हुए वो हालात बता रहा है तो उन हालात को हल करने की कोशिश भी हो रही है। कुछ फैसले ऑन स्पॉट हो रहे हैं, कुछ के लिए अहकाम जारी किए जा रहे हैं, और इस अवामी दरबार के मुस्बत नताज निकल रहे हैं। इस अवामी दरबार के नताज हमने आज कुछ लोगों से पूछा तो उनका कहना यही था कि जब से अवामी दरबार डीजी ने शुरू किया है, जमीनी सतह पे पुलिस वालों का रवैया भी तब्दील हो रहा है। पुलिस का एसएचओ, पुलिस थाने का मुंशी अब वो दोष दबाव कम ही करता है, क्योंकि डरता है कि कहीं कल अवामी दरबार में उसकी शिकायत न लग जाए। तो ये बड़ा फायदा हो रहा है, इज्जत मिलती है एक आम शहरी को, ये बताया है हमें शहरियों ने। और श्रीनगर में डायरेक्टर जनरल पुलिस आर स्वेन के आज इस अवामी दरबार के दौरान जो अवाम और पुलिस के दरमियान की दूरियां हैं, उनको कम करने की एक जो पेशरफ्त है, ये वाकई में बेहतर रिश्तों की जमानत हो सकती है, और इन रिश्तों से ही आपस में जो दूरियां हैं वो कम हो सकती है। आज कई ऐसे मामलात थे जिनको मौके पे ही हल किया गया, और कई ऐसे मसाइल हैं जिनके लिए वक्त भी लग सकता है, लेकिन कहीं न कहीं पेशरफ्त हो रही है, सुनवाई हो रही है। और जहां पे जिस इदारे में साहब बड़ा सुनेगा तो निचले वाले भी सुनने पे मजबूर हो जाते हैं। तामार स्वेन ने आज इस अवामी दरबार के दौरान गौर से सुना, और गौर से सुनने के बाद कुछ मामलात को मौके पे ही हल करने के अहकाम दिए। कुछ मामलात के दौरान अपने ही महकमे के अफसरान को बताया कि ये क्या हो रहा है, ये लोग मुझसे इस तरह की शिकायतें क्यों कर रहे हैं, अगर आपने किया होता तो आज मेरे पास ये शिकायत नहीं आनी चाहिए थी। तो साफ जाहिर है अब जो दूसरे लोग हैं उनको मालूम हो चुका कि जब बड़ा साहब सुन रहा है और ये पूछ रहा है कि ये शिकायत जो है जो आप हल कर सकते थे मेरे पास जो पहुंची है, तो कहीं न कहीं आप में कमी है, कोताही है, तो मामला आगे बढ़ सकता है। और आर स्वेन के आज के दरबार के बाद जब हम लोगों से पूछ रहे थे, और पूछते पूछते जो उनका यही कहना था कि उम्मीद है, और ये उम्मीद उन्हें पुलिस पे, खाकी पे भरोसा जमा रही है। तामार स्वेन ने आज इस दरबार के बाद जम्मू कश्मीर के हालात भी बयान किए, संगबाजी के मामला पर भी बताया कि जम्मू कश्मीर की अदालत की जानिब से इस पर एक फैसला भी सादिर हो चुका है, और ऐसे अफराद जो संगबारी में मुलविस होंगे उनको कानून का सामना करना पड़ेगा। ताहम किसी बेगुनाह को ने कहा कि जहां पे भी पुलिस या कोई भी शख्स फंसाने की कोशिश करे तो कम अज कम हर सनीचर के दिन जम्मू कश्मीर का पुलिस सरबरा खुद सुनता है, तहकीकात कराएगा, और तहकीकात कराने के दौरान अगर किसी को गलत पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमन अमान की बात भी की और जम्मू कश्मीर के हालात पर भी बात की। जरा आर स्वेन को सुनते हैं और सुन के आप भी सुन लीजिए क्या बता रहे आर स्वेन, रियासती पुलिस सरबरा। कि इन्वेस्टिगेशन कई जगह में ठीक नहीं हुआ है, या कोई इस तरीके का
आपस में की झगड़ा से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट ही इतनी बड़ी है, उसमें ही अपने परिवार के बीच में भी लोगों को दर्द है। इट्स ए 1,40,000 स्ट्रांग फोर्स, तो उसमें ही बड़े मसले हैं। वो एक्चुअली एक ये पब्लिक रिड्रेसल, ग्रीवेंस रिड्रेसल मेरे लिए अपना इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल भी पार्टली बन गया है या बन रहा है। और कुछ लोग इसको समझते हैं कि पुलिस इज़ ऑल्सो ए बिग एम्प्लॉयर, तो वो भी इसको कुछ हद तक ये भी लेके आते हैं। कहाँ किस किस जगह पे ये रिक्वेस्ट उनकी जेन्युइन भी है। एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं, जैसे टेक्निकली आप SRO 43 केस है जिसमें सरकार ये कहती है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम दौरान नौकरी अगर किसी तरीके से उसकी फौत हो जाती है तो उसकी अयाल को मिलनी चाहिए, पर टेक्निकल वजह होती है, उसमें बच्चा छोटा है, कोई वो है नहीं, उसका उम्र नहीं है, पढ़ा लिखा भी कंप्लीट नहीं किया है, फिर वो उनको लगता है कि मुझे मिलना था, मेरा क्या कसूर है, बच्चा अगर छोटा था उस वक़्त, तो उसमें भी मदद करने की हमारी कोशिश रहती है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रिड्रेसल ग्रांट्स ऑफ माय ओन फैमिली व्हिच इज़ वेरी लार्ज, very large, spread over such. It is redressal of people who find that perhaps some even if it belongs to another department but may be connected where one can redress the grievances like the SRO 43 case which I said. stone pelting में हमारा जीरो है। स्टोन पेल्टिंग के टाइम पे जितने लोग जख्मी हो जाते थे, फौत होती थी सिक्योरिटी फोर्स से, सिविलियन की साइड से, उसको गिनो ना, वो मैथमेटिक्स है, उसमें हमको 99 नंबर देना पड़ेगा आपको। कहाँ से आपने 52 दिया? सिक्योरिटी सिचुएशन की मेजरमेंट में हम सब मानेंगे इस बात को कि सड़क पर जो ऑर्डर है वो भी एक सिक्योरिटी सिचुएशन की हिस्सा है। हमारे ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर का कहा है कि स्टोन पेल्टिंग इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, हमारा हाई कोर्ट ने कहा है, क्योंकि हियर द स्टोन पेल्टिंग वाज नॉट कनेक्टेड ऑलवेज विथ पब्लिक सर्विसेज सच एज वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, माने बैड गवर्नेंस, माने हाँ पुअर सर्विसेज सरकार की। रश्मि रंजन स्वैन, रियासती पुलिस सरबराह जब चाहे तो जमीनी हालात बदल सकते हैं। वो और बात है कि माजी में ऐसे दरबार जो है बड़े साहब के, डीजी साहब के नहीं हुआ करते थे, तो लोग भी पुलिस के पास शिकायत करने से डरते थे, जाते ही नहीं थे। लेकिन जब पता चला कि अब सुनने वाला बंदा है तो फिर लोग शिकायत लेके आते हैं। और जिस तरह से अब डीजीपी की इस अवामी दरबार में लोगों की शमूलियत देखने को मिल रही है, वो साफ बयान करता है कि मसाइल बहुत हैं और इन मसाइल को हल करने की सबकी नज़र जो है वो रियासती पुलिस सरबराह RR स्वैन पर है। मसाइल और भी हैं। एक मसला हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह है, उसके हवाले से अच्छी खबरें आती थी। इस साल बताया जा रहा था कि हमारा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 26 जनवरी को अवाम के नाम वक़्फ़ हो सकता है। ये भी कुछ बता रहे थे नहीं 15 अगस्त को जाएगा, थोड़ी देरी लगेगी, टल्ले अभी खोदनी है, टल्लू का भी काम करना है। लेकिन आज एक अफसोसनाक खबर आई है और ये अफसोसनाक खबर हमारी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह के हवाले से आई है। वो खबर क्या है? कहते हैं कि 800 मीटर लंबी सुरंग खुदाई का काम हो रहा था, दरारें पड़ना शुरू हो गई और सुरंग में वही होने का खतरा हो गया जो पिछले दिनों आपने उत्तराखंड के इलाके में सुरंग के धंस जाने का वाक़ा देखा था। और उसके बाद मजदूर वगैरह सब काम छोड़कर चले गए। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? इस खबर पर हम नजर रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा तिजारती वक्फा हमें लेना पड़ेगा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुरंग का क्या हाल है, सुरंग कब तक काम करना शुरू करेगी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद।